ड्राई स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको उस वक्त तक भूनूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी की सब्ज़ी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अरवी की सब्ज़ी कट करने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से जो है वो कुकिंग ऑयल या सरसों के तेल से इस तरह से ग्रीस कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसको कट करेंगे इसमें से लेसदार मादा निकलता है जिससे हाथों में खुजली हो सकती है। अच्छा, अब आपको इसको पील नहीं करना बल्कि इस तरह खुरचना है। यहाँ मैंने आधा किलो अरवी ले ली है। इसको खुरच के इस तरह से इसका छिलका उतारेंगे। इस तरह से हम सारी अरवी को खुरच लेंगे। अरवी को मैंने बारीक पीसेस में काट के रख लिया है और इसको मैंने नमक मिले पानी में भिगो दिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट मिलाकर इस नमक में रख लिया था ताकि अरवी लेस ना छोड़े। अगर अरवी लेस छोड़ेगी तो सालन की ग्रेवी जो है वो ख़राब हो जाएगी। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब जो है मैं इस अरवी को मसल के अच्छी तरह से इस पानी को गिराकर इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। यहाँ मैंने एक पतीले में 1 प्याली तेल जो है गरम कर लिया है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी और इसके साथ ही मैंने 2 अदद जो है दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून ये हम डाल देंगे और इसको हम जो है वो अच्छी तरह से इसका कच्चापन दूर करेंगे। 1 से 2 मिनट भून लिया है मैंने अदरक को। अब इसमें मैं अरवी डालूंगी जो मैंने धो के रखी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अरवी के डालते ही मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो अजवाइन डालूंगी। अजवाइन डालने से इसका बादीपन निकल जाता है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए जो है इस तेल में अच्छी तरह से अरवी को फ्राई कर लूँगी। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। देखें अरवी का कितना अच्छा कलर जो है वो आ गया है। अच्छा, अब मैं इसमें जो है यहाँ 2 अदद टमाटर जो है वो मैंने आधा गिलास पानी डाल के ग्राइंड कर लिए हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही जो है वो हाफ़ प्याली मेरे पास दही की है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ ड्राई स्पाइसेस में मेरे पास जो है वो हाफ़ टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया है, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट है, हाफ़ टेबल स्पून जो लाल मिर्च है और आप इसमें जो है वो रेड चिली फ्लेक्स भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी है और हाफ़ टेबल स्पून जो है पिसा हुआ ज़ीरा है, ये हम सब इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं उस वक्त तक भूनूंगी जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इस वक्त मैं हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल दूंगी इसमें। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी जितना मुझे शोरबा चाहिए और उसी शोरबे के अंदर ये अरवी भी गल जाए। तो आप जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना शोरबा आपको चाहिए आप उतना पानी डाल लें। अब मैं इसको लिड लगाकर तकरीबन 40 मिनट्स के लिए दरमियानी आंच पे छोड़ दूंगी ताकि अरवी गल जाए। टोटल टाइम मैंने 40 मिनट्स दिया है। अब इस लिड हटा के देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चम्मच की मदद से अरवी को इस तरह से कट करके देखेंगे। आसानी से हमारी अरवी कट हो चुकी है। तकरीबन इसे 40 मिनट लिए हैं गलने में। अरवी गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए इसको हमेशा बारीक टुकड़ों में कट करना चाहिए और तकरीबन 40 मिनट तक इसको पकाएंगे। अच्छा, ये हमारी अरवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस डालूंगी और इसमें ये ज़ाफ़रानी गरम मसाला, 2 हरी मिर्चें कट करके मैंने 2 छोटी वाली हरी मिर्चें कट कर ली है मैंने और थोड़ा सा जो है वो धनिया, इससे हम गार्निश कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चूल्हा बंद कर लेंगे। हमारी अरवी जो है वो तैयार है। अब हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे। लजीज खुशबूदार अरवी हमारी तैयार हो चुकी है।
अगर आप इसको बिल्कुल भुना हुआ रखना चाहते हैं तो मज़ीद इसका जो है वो शोरबा रिड्यूस कर सकते हैं और बिल्कुल भून लीजिए। मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी है। ये बहुत ही खाने में मुनफरिद और लाजवाब है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए और शेयर करना ना भूलें। अपना बेहद ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।